Good afternoon, everyone. As you know, ये अशोकानंदा सर आप लोगों के समक्ष कई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं तथा इसके साथ ही इन्होंने कई साहित्यिक अध्यायों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है अंग्रेजी भाषा से, जो आप लोगों ने बेहद सराहा है और अपना स्नेह लुटाया है। लेकिन आज इससे भिन्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। दरअसल विद्यार्थी लोग अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि सर किस डिक्शनरी का चयन करें, सर कौन सी डिक्शनरी पढ़े और कौन सी डिक्शनरी सर नहीं पढ़े, सर हमको इस विषय को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सर इस लाइन का अर्थ समझ में नहीं आया। तो दरअसल डिक्शनरी की महिमा को आज हम लोग जानेंगे और डिक्शनरी की महिमा को जानते हुए सर्वोत्तम डिक्शनरी का चयन करना चाहेंगे। तो कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे जो जरूरी बात है कि शब्द क्या है। शब्द के एक रूप रंग आकार होते हैं मानस पटल पर और उनका उसी अनुसार प्रभाव भी पड़ता है। शब्द से फीलिंग जनरेट होते हैं। शब्द से मनुष्य के स्वभाव में प्रवृत्ति और निवृत्ति का जन्म होता है और जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक शब्द होंगे वो अपनी भावनाओं को उतने ही अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाएगा किसी के भी समक्ष। तो चलिए इसको ध्यान में रख करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि शब्द की क्या उपयोगिता और कौन से शब्दकोश का चयन करें। दरअसल शब्दों का जो महासागर होता है, शब्दों का जो भंडार होता है, उसे कहते हैं शब्दकोश। तो शब्दकोश जो है वो बहुत ही जरूरी है, हर व्यक्ति के पास होना बहुत ही जरूरी है। खासतौर से जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनकी शिक्षा की श्रेणी या शिक्षा का क्रम आरंभ हो चुका है, तो हर विद्यार्थी के पास डिक्शनरी का होना अनिवार्य है, शब्दकोश का होना अनिवार्य है। अब इसमें थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि शब्दकोश कैसा हो। तो नॉर्मली लोग शब्दकोश को छोटे से इतना पतला रखते हैं, ठीक है, या कुछ लोग तो शब्दकोश को इतना पतला रखते हैं, या कुछ लोग शब्दकोश को इतना पतला रखते हैं। तो ये सारे जो शब्दकोश होते हैं ये सारे कंसाइज या स्मॉल या पॉकेट, ये जो भी शब्दकोश होते हैं ये इनकम्प्लीट वर्ड्स को कंटेन करके रखते हैं। वर्ड का जो लेवल है वो इनकम्प्लीट है, तो अगर उसमें सर्च किए और वो शब्द ही नहीं मिले तो मूड ऑफ हो जाता है और एक अनकंफर्टेबल जोन में हम लोग चले जाते हैं और एक लैकनेस फील होता है। हम लोगों को लगता है कि अरे ये क्या हो गया, अब कैसे करेंगे। तो ऐसे इस परिस्थिति में हम लोगों को सॉल्यूशन तो मिला नहीं, तो वही डिप्रेशन मिल चुका है। सॉल्यूशन के स्थान पे तो आगे क्या बढ़ेंगे। तो अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान हमेशा से ही महा अपराध होता है। नीम हकीम खतरे जान, आप सभी लोग जानते होंगे इस मुहावरे का अर्थ। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि मजेस्टिक शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी, डीप रिवर्स मूव साइलेंटली, इसको भी ध्यान में रखा जाए। जैसे अधजल गगरी छलकत जा, अगर अधूरा ज्ञान है तो छलकते हुए जाएगा, दिखावा ज्यादा रहेगा और भरी गगरिया चिपके जा। इसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए, शब्दकोश हमेशा बड़ा होना चाहिए, बड़ा मैक्सिमम लेवल का शब्दकोश होना चाहिए, एडवांस्ड लेवल का शब्दकोश होना है। शब्दकोश एडवांस्ड लेवल का होने से बहुत ज्यादा सहूलियत होती है और ये इनिशियल फेज में ही बच्चों को दिखाने चाहिए। जैसे मोरल या नैतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से गीता जैसे ग्रंथ का ज्ञान प्रारंभिक अवस्था से ही देते रहना चाहिए। माता पिता को नैतिकता का ज्ञान प्रारंभिक अवस्था से ही देते रहना चाहिए। बच्चों को आदर्शवादी बनने की शिक्षा प्रारंभिक अवस्था से ही देते रहना चाहिए, ताकि गुस्सा कलह के स्थान पे समझ और
जिज्ञासा का जन्म हो बच्चों में, तो जिसमें समझ और जिज्ञासा है वो तो नई राह तलाशेगा नहीं, और गुस्सा और कलह तो इंसान को कमजोर और रोना धोना करने वाला और उसे टूट कर बिखर जाने वाला, या कुछ अपना ही नुकसान करने वाला या दूसरे का नुकसान करने वाला बनाता है। उग्रता से बचाने वाला होना चाहिए, नैतिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, शांत सहज होना बहुत जरूरी है। शब्द की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। कई परिवार टूटते हैं शब्दों के अभाव में, भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होने के कारण कई परिवार जुड़ते हैं। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि दहेज में अगर बेटी को कुछ देने चाहिए तो शब्दकोश देने चाहिए, और स्कूल भेजने से पहले शब्दकोश घर में उपलब्ध करा लेने चाहिए। बहरहाल चलते हैं। Some suggested dictionaries. April 21. April 1, 2021. April 1, 2021. देखिए अब इसमें अपने कुछ सुझावित डिक्शनरी, चूंकि हम 21 वर्षों से अंग्रेजी भाषा को पढ़ रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, तो 21 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है इसके आधार पे आप लोगों को सुझाव देना चाह रहे कुछ डिक्शनरी को जानने के बारे में, कुछ डिक्शनरी को खरीद लेने के बारे में। चलिए अब देखिए, इन डिक्शनरी की संख्या ज्यादा नहीं है, केवल 4 है, 4 ही है। प्रथम डिक्शनरी जो है वो प्रथम स्थान पे आती है अंग्रेजी हिंदी कोश। अंग्रेजी हिंदी कोश ये पहली डिक्शनरी है, देख सकते हैं आप, अंग्रेजी हिंदी कोर्स, अंग्रेजी हिंदी कोश, ये पहली डिक्शनरी है। इसके रचयिता का नाम है फादर कामिल बुल्के। देखिए फादर कामिल बुल्के, एस चंद एंड कंपनी लिमिटेड से यह प्रकाशित होती है। इस डिक्शनरी की खासियत है कि यह उर्दू के भी बहुत सारे शब्दों को कंटेन करती है। नुक्ता का भी इसमें जिक्र होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी इसमें जिक्र होता है, और साथ ही साथ इसके हिंदी बहुत ही सटीक होते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं तो दूसरी डिक्शनरी जो है हम लोगों के समक्ष है वो है, ये देखिए, साहनी एडवांस्ड डिक्शनरी इंग्लिश हिंदी। साहनी एडवांस्ड डिक्शनरी इंग्लिश हिंदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है जो पब्लिश होती है साहनी ब्रदर्स आगरा के द्वारा, साहनी ब्रदर्स आगरा के द्वारा। तो ये डिक्शनरी में की खासियत है कि इसकी भी हिंदी बहुत ही अच्छी है, और संस्कृत के भी बहुत सारे शब्द इसमें समाहित हैं, और जितने भी शब्द हैं किसी भी विषय के वो करीब करीब इसमें मिल ही जाते हैं, करीब करीब लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग इसके द्वारा हो ही जाती है। और इसके अलावा जो अगली डिक्शनरी है वो अगली डिक्शनरी सजेस्ट करने जा रहे हैं हम या किए हैं, वो लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कॉन्टेम्पररी इंग्लिश। लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कॉन्टेम्पररी इंग्लिश ये एक ऐसी डिक्शनरी है जिसके रचयिता है रैडॉल्फ क्वार्ट और पब्लिशर है पियर्सन एजुकेशन। तो पियर्सन एजुकेशन के द्वारा ये बेहतरीन डिक्शनरी पब्लिश हुई है, जिसके राइटर हमारे फेवरेट राइटर हैं। इनकी और यूनिवर्सिटी ग्रामर एक बुक पब्लिश हुई थी जो बहुत ही दिलचस्प थी, उसको पढ़ने का सौभाग्य मिला। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं तो लॉन्गमैन डिक्शनरी जो है उसमें शब्दों का जो कलेक्शन होता है वो देखा जाए तो बहुत अच्छा है, और एक्सप्लेनेशन थोड़े ब्रीफ होते हैं इसमें, और फोनेटिक्स के लिए वाओ क्या बेहतरीन फोनेटिक्स है इसमें। और इसके अलावा जो अगली डिक्शनरी है हमारा वो है, देखिए ये है हमारा लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कॉन्टेम्पररी इंग्लिश। अगली जो डिक्शनरी है हमारी वो है ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश। तो ये डिक्शनरी के रचयिता है हमारे एस हॉर्नबी
OUP ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा पब्लिश हुई है ये। तो अब इस डिक्शनरी में देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं अगर, तो कंपैरिजन करते हैं दोनों डिक्शनरी की, तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़े कम होते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़े ज्यादा होते हैं। वर्ड का कंटेनिंग पावर जो है इसमें थोड़े से कम है, इसमें बहुत सारे वर्ड मिलते हैं। और इसके बाद जो एक खासियत है कि इसका जो फोनेटिक्स लेवल है वो उतना बढ़िया नहीं, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है जितना ज्यादा डिटेल में फोनेटिक्स लेवल इसके हैं। तो जो फोनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं वो लॉन्गमैन को प्रीफर करेंगे, और हमारा अपना एक्सपीरियंस कर रहा है इट में भी वैरी। और जो ऑक्सफोर्ड के को प्रीफर करना चाहते हैं वो वर्ड के कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और लिमिटेड लेवल ऑफ फोनेटिक्स कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। ये दोनों का डिफरेंस है। और वैसे सिलेबल इंडिकेटर दोनों के अलग अलग होते हैं, और फोनेटिक्स में भी थोड़े से डिफरेंसेस कहीं कहीं पे आ जाते हैं। बहरहाल बोथ आर नंबर वन, एंड व्हेन यू बाय दिस डिक्शनरी, साहनी एडवांस्ड डिक्शनरी इंग्लिश हिंदी को अगर लेते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी को लीजिए, जो हमारा एक्सपीरियंस करता है। इसके पीछे रीजन है कि इसमें हिंदी सरल भाषा में है और इसमें इंग्लिश सरल भाषा में। और अगर इसको लेते हैं तो इसके फोनेटिक्स बहुत अच्छे हैं और इसमें वर्ड का कलेक्शन हल्का कम है, लेकिन इसमें वर्ड का कलेक्शन बहुत ज्यादा है, तो मिल ही जाएंगे। और हिंदी बहुत अच्छी है। इनिशियल फेज में हम तो ये जोड़े में खरीद ले, या फिर ये फोर्थ डिक्शनरी जो है ये फोर डिक्शनरीज को ही बाय कर ले। लाइफ लॉन्ग है, आप भी पढ़ेंगे, आपके सन भी पढ़ेंगे, आपके ग्रैंडसन भी पढ़ेंगे। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a prestigious issue. It should be like your mobile phone, like your watch, like your television, like your fridge, and so on. These are extremely beneficial to understand any kind of subjects. While studying, when you face any kind of difficulties, you just go through these four dictionaries and you will certainly get satisfaction. डिक्शनरी के बगैर जैसे अगर समझ नहीं है किसी को, फीलिंग नहीं आ रहे हैं, और हाँ अगर बहुत सारे जगहों पे नेट पे बच्चे देखते हैं या अन्य जगहों पे देखते हैं तो जहां बहुत सारी चीजें गलत भी दी हुई होती हैं, तो उससे अगर उसको अवॉइड करना, उसको अगर फिल्टर करना, अच्छी भी चीजें रहती है लेकिन गलत भी रहती है, तो गलत चीजों को अवॉइड करनी है तो इसके थ्रू जाए, अच्छे राइटर की डिक्शनरी को पढ़े। ठीक है। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। एक लड़की का 2 बार जन्म होता है, दूसरा बार एक पेरेंट के रूप में जन्म होता है। तो पेरेंट के रूप में जब वो जन्म लेती हैं, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेज पर सब एंजॉय करती है, तो उस समय में रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेज में आने के उसके पास शब्द की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। और एक लड़का को भी चाहिए कि वो अपने थॉट को अच्छी तरह से सामने वाले के सामने एक्सप्रेस कर सके, और ऐसा करके हम लोग कंट्रोवर्सी को मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसके लिए डिक्शनरी का होना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू ऑल, एंजॉय टुडे, फॉरगेट पावर